जय हिंद। एंगर कंट्रोल, गुस्सा बनी बात है, इसका अगर सही यूज कर लो तो इससे बेहतर कोई एनर्जी नहीं है, और गलत यूज हुआ तो तुम्हारी ऐसी तैसी कंफर्म है, होना ही है। बट उसके लिए सबसे बड़ी चीज है कि पहले यह समझना पड़ेगा कि गुस्सा आता क्यों है। दो चीजों से आता है। एक, कमजोर लोगों को इसलिए आता है कि उनमें इतनी ताकत नहीं है कि वो झेल सके जो उनके बारे में बोला जा रहा है। दूसरा, गुस्सा उनको आता है जिनका उनसे अपने आप से होता है कि मैं इससे बेहतर कर सकता हूं, लेकिन क्यों नहीं करता हूं। तो दो रीजन है, दो टाइप है। अब ये आपको निर्धारित करना है कि आपको कौन सा वाला गुस्सा आता है। कमजोर, अगर बहुत ज्यादा जो कमजोर होता है उसको भी ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन एक वो लोग होते हैं जिनको कुछ बेहतर करना है और वो नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए उनको गुस्सा आता है। तो ये हो गए दो रीजन जो मेन होते हैं। जैसे हिंदुस्तान में कई लोगों को बोल दो सच, सच सुनने की औकात नहीं, जैसे गद्दार और भांडों को भांड बोलते हैं तो गुस्सा आ जाता है ना। लेकिन उनका गुस्सा कोई काम का नहीं, बेचारे कुछ कर तो पाते नहीं है, सिर्फ देश से गद्दारी के अलावा कुछ नहीं। रही बात दूसरे गुस्से की, वो गुस्सा तो महाराणा प्रताप को भी आया, छत्रपति शिवाजी महाराज को भी आया, गांधी को भी आया, आजाद को भी आया, हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भी आया, शहीद आजम भगत सिंह साहब को भी आया, बिस्मिल को भी आया, अशफाक को भी आया, अब्दुल हमीद को भी आया, और बाना सिंह को भी आया, योगेंद्र यादव को भी आया। तो वही जब गुस्सा जो होता है, अगर गुस्से का सही यूज कर लो, अपने लिए भी बेहतर, वतन के लिए भी बेहतर, और पूरी उस कायनात के लिए बेहतर, क्योंकि तुमने दूसरों के लिए चुना। समझ में आया। और अगर चिंधीगिरी वाला आता है तो तुम चिंधी चोर कहलाओगे, इसके अलावा तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। तो तुम निर्धारित करो कि तुम्हारे गुस्से के पीछे का कारण क्या है, नंबर एक। नंबर दो, तुम्हारे गुस्से का तुम आगे कैसे बढ़ोगे और उसका तुम्हें नुकसान क्या और फायदा। एक बात बताओ, मैं तेरा ठेकेदार नहीं हूं बे कि मैं तुझे बताऊं कि इसका फायदा क्या नुकसान क्या। तुम एनालाइज करो अपने आप को, निर्धारित करो। अगर तुम्हें लगता है इससे भला होगा तो भला होगा, बुरा होगा तो बुरा होगा, तुम्हारे ऊपर है। मैं किसी का बाप नहीं बनना चाहता हूं, लेकिन मेरा यह फर्ज है। रही बात गुस्से को कंट्रोल करने की, फिर से रिपीट करता हूं, लंबी सांस लो। जब गुस्सा आता पूरे शरीर को खड़ा कर लो, मुट्ठियां बांधो, 10 तक गिनो, सांस छोड़ो। एक तरीका ये है। लेट्स कम ऑन द सॉल्यूशन। मुझे लगता है जो सबसे बढ़िया, अगर गुस्से को अवॉइड करना, वो देखो, वो तो क्या होता है, अगर आना है तो आएगा। मेरे को तो बहुत आता है, मैं खुद बोल रहा हूं। मैं कैसे कंट्रोल करता हूं जो आपको मदद हो सकती है, दो चीजों से करता हूं। एक, अपने आप पे भरोसा करके कि ये गुस्सा एनालाइज करके इस गुस्से से किसी का नुकसान तो नहीं होगा, पहला ये सोचता हूं। दूसरा, एक चीज करता हूं, लंबी सांस रोकने वाला गुस्से में जो है। और तीसरा एक चीज है, गुस्से का सबसे अच्छा सॉल्यूशन है स्माइल। चुप हो जाओ उस समय के लिए। अगर रिश्ता बचाना है, स्पेशली शादीशुदा लोगों को पता होगा, अगर तुम्हें अपनी लाइफ शादीशुदा बचाना है, गुस्सा बहुत आ रहा है, चुप हो जाओ। कोई ना आर्ग्यूमेंट ना कुछ, शांति से चुप हो जाओ। 1 घंटे का इंतजार करो, सब नॉर्मल हो जाएगा। गुस्से के नुकसान क्या होते हैं आपको पता होगा, नहीं है देख लेना जब आएगा, जब एक बार ठोकर लगेगी और अपना कोई जाएगा तो गुस्से की एहसास भी होगा कि गुस्से से। हाँ, अगर गुस्सा वतन के लिए है, अपनी सक्सेस के लिए, कुछ बनने के लिए, तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर गलत है तो गलत है, चाहे मैं करूं चाहे आप करें, कोई भी करे। अगर मैं भी गलत हूं, और बनी बात है मैं कोई बहुत बड़ा ऐसा ज्ञानी नहीं हूं, मुझे आता है, लेकिन मैंने अब सीखा है बहुत साल बाद गलतियां कर करके कि गुस्से को कंट्रोल कैसे करना, क्योंकि बड़ी बड़ी चीजें बिगड़ जाती हैं उसमें। तो मैंने भी सीखा है, मैं चाहता हूं आप सीखें। बहुत छोटी सी कहानी जो मुझे याद है और जो मुझे बनी बात है मेरी बाबूजी ने और मेरी माँ ने सिखाई थी, कि एक लड़का होता है और वो क्या करता है, बहुत गुस्सा करता है बात बात में। तो उसके पिताजी होते हैं, वो एक काम करते हैं, बोले एक काम करते हैं, 100 खील ला के देते हैं। खील होती है ना, नेल्स, उसको लाके देते हैं, एक हथौड़ी लाके देते हैं, और बोलते हैं बेटा एक काम कर, जब भी तेरे को गुस्सा आए 5 खील ठोक देना। तो वो फेंसिंग होती है जो बाहर की दीवार होती है, बोलते हैं उस पर तो ठोक दिया कर। तो वो जाता है, जब भी उसको गुस्सा आता, पहले दिन 5 खील, फिर उसके बाद धीरे 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 करके, पहले बिगिनिंग में कुछ होता है, फिर 1 से 1.5 महीने में होता है कि वो खील ठोकना बंद कर देता। मतलब उसको पता है कि जब मुझे गुस्सा आएगा तो समझ में आता कि नहीं यार मुझे गुस्सा आएगा, खील ठोकना पड़ेगी, तो वो करता है। फिर उसके पिताजी बोलते हैं कि बेटा अब तेरा गुस्सा सही हो गया। बोले हाँ हाँ बाबूजी हो गया। तो बोले एक काम कर, अब वो खील उखाड़। तो जब वो खील उखाड़ता है ना, बहुत कठिन पड़ता है, क्योंकि खील ठोकना सरल है, खील निकालना बहुत कठिन है। फिर भी वो निकालता है। उसके पिताजी लाते हैं, बोले मैं तेरे को कल जवाब दूंगा। तो पूछता है कि मैंने ऐसा क्यों किया, अगर मैंने किया तो इससे क्या सीखा मैंने। तो बोले तेरे को निकालने में सरल हुआ। बोले नहीं, बहुत कठिन हुआ। फिर अपने बेटे को ले गए और उन्होंने 2 मैसेज दिए। पहला मैसेज ये था कि बच्चे, जब तुम गुस्सा करते हो, मतलब अगर तुमने खील ठोक दी, उस समय समझ में नहीं आता, निकालते समय बहुत तकलीफ होती है। मतलब अगर कोई रिश्ता बिगड़ गया तेरे गुस्से के कारण, तो संभालने में बड़ा वक्त लगेगा। और दूसरा एक चीज बड़ी अच्छी मैसेज है कि तुम कितना भी निकाल लो खील, जो दाग था वो दाग हमेशा रह जाएगा, घाव रह जाएगा। तीर कई बार
जो तीर के घाव होते हैं वो हो जाते हैं, लेकिन गुस्से के घाव कई बार बड़ी तकलीफ देते हैं। तीसरा एक मेन रीजन है, अगर गुस्सा वतन के तिरंगे, स्वाभिमान, अपने परिवार के सम्मान, समाज के लिए और कुछ अच्छा करने के लिए तो अच्छा है, वरना घाव बहुत कठिन है। तीर के घाव भर जाते हैं, लेकिन जो गुस्से से घाव टूटते हैं रिश्ते ना, वो गांठ कभी सुधरती नहीं, वो घाव कभी भरते नहीं। देख लेना, रिश्ते बचाने की अगर बात आए गुस्से पे, चुप रह के थोड़ी देर उसको अवॉइड करना, एक दिन का समय लो, मुझे लगता है बेहतर निर्णय ले पाओगे जब शांत दिमाग से होगे। ना कभी बहुत खुशी में कोई निर्णय लेना, ना बहुत गम में, बहुत गुस्से में। ये मदद कर सकता है जिंदगी में, बाकी आपकी मर्जी है। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। वतन का सम्मान करें, महिलाओं का सम्मान करें, पेड़ लगाएं, पानी बचाएं, बिजली बचाएं। देख लें, अगर वतन को अपना मानते हैं तो इससे सगा रहें, वरना गद्दारों की कमी तो है नहीं। जय हिंद। वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।